आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर ईडी पूछताछ करने वाली है और आज लगातार ईडी की पूछताछ का दूसरा दिन है। हरियाणा के शिकोपुर में एक भूमि सौदे से जुड़ा हुआ मामला है, जिस मामले को लेकर ये पूछताछ हो रही है। बीते दिन वाड्रा से करीब 6 घंटे पूछताछ हुई थी और वाड्रा का इस बीच एक स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा कि सब वक्त का खेल है, समय बदलेगा। आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। और तमाम जानकारी के साथ मनोज प्रजापति मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए आज ईडी फिर एक बार जो है वाड्रा से पूछताछ करने वाली है। कल की 6 घंटे की पूछताछ में क्या चीजें उनसे पूछी गई हैं और आज जो है ये पूछताछ शुरू हो चुकी है। आज की पूछताछ। जी निशा, मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूँ और आपको बताएं, जिस तरह की ईडी की कार्रवाई हुई है उससे कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने समर्थकों को कल अपने साथ ले लिया था और पैदल ईडी ऑफिस जिस तरह वो पहुंचे थे, उससे कहीं ना कहीं इससे लगता है कि वो राजनीति में कदम रखने वाले हैं। लेकिन बात कर ली जाए, जिस केस की बात की जा रही है वो गुरुग्राम बादशाहपुर विधानसभा आती है हरियाणा में और सकरपुर गांव की जमीन है। उसको लगभग जैसा बताया जा रहा है कि 20 साल पहले उन्होंने खरीदा था और फिर उसमें जो पैसा इन्वेस्ट हुआ और उसको उन्होंने प्रॉफिट में दिखाया। इस तरह का जो ईडी का दावा है कि कहीं ना कहीं इसमें हवाला का पैसा भी इस्तेमाल किया गया है और ईडी इस बात को लोग लेकर पुख्ता सबूत लेकर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। लगभग कल भी 6 से 8 घंटे उनसे पूछताछ हुई है और आज दूसरा दिन है लगातार उनको फिर आज पूछताछ के लिए जो है बुलाया गया है। कहीं ना कहीं ईडी के पास जो है सबूत जो है पुख्ता है, इसलिए वो इतने बड़े कदम उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह रॉबर्ट वाड्रा है वो काफी बड़े ऊंचे घराने से आते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश पर 70 साल राज कर चुकी है और उन्हीं परिवार के वो दामाद हैं, लेकिन वो राजनीति से दूरी बनाए रखते हैं क्योंकि वो एक बिजनेसमैन का उनका जो रुतबा है। लेकिन आपको बताएं, जिस तरह वो ईडी जो है कार्रवाई कर रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी घमासान शुरू हो गया है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो रोड पर भी आ गए हैं। जिस तरह की दिल्ली से खबरें हैं उनमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में अपने पार्टी अधिकारियों की तरफ से जो आदेश आते हैं उनके बाद वो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं। जी मनोज, वो कौन से पुख्ता सबूत ऐसे हैं जो वाड्रा की मुश्किलों को और बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह बात की जा रही है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कि जो सबूत है वो कहीं ना कहीं नाकाफी है, लेकिन अब ईडी की तरफ से जो दलील दी गई थी वो ये थी कि जो जमीन खरीदी गई वो करोड़ों के दाम में खरीदी गई। लगभग उस जमीन को जो बेचा गया उसको मुनाफे पर रखा गया और उसमें जो मुनाफा हुआ उसको हवाला के द्वारा जो पैसा लिया गया है उसी पर ईडी अभी संज्ञान लिए हुए है। और आपको बताएं, जो जमीन है वो ग्रामवासियों की थी और उसको इतने कम दाम में कैसे खरीद लिया गया और कैसे ऊंचे दामों में बेच दिया गया, उसका जो बीच का मार्जिन है, डिस्टेंस है, उसको लेकर ईडी काफी समय से इस पर जांच कार्रवाई करते हुए आ रही है। लेकिन जिस तरह कल ईडी ने सम्मन भेजा है उसमें कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की मुसीबतें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आपको बताएं, जिस तरह सोनिया गांधी जी जो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही है कांग्रेस पार्टी की, उनको भी इसमें सम्मन भेजा गया है। जी निशा, वहीं ये खबर भी है कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल है? जी निशा, मैं बताऊं, जिस तरह के कांग्रेस कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में अभी हिस्सा लेंगे, क्योंकि जिस तरह युवा मोर्चा हमेशा कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रदर्शन को आगे लेकर चाहता है, अभी वहां कार्यकर्ता जुटने शुरू हो गए हैं और प्रदर्शन भी लगभग शुरू होने वाला है। जिस तरह पुलिस इस प्रदर्शन को रोकने की कवायद भी तैयारी कर चुकी है, आपको वो तस्वीरें भी अपने स्क्रीन पर नजर आ रही होंगी। जिस तरह कार्यकर्ताओं को पुलिस ने डिटेन कर लिया है, क्योंकि ये ईडी की कार्रवाई है, ना कि राजनीतिक पार्टी की कार्रवाई है। कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक रंग देने की शुरुआत की गई है और रॉबर्ट वाड्रा को जो है कहीं ना कहीं थोड़ी राहत इससे मिलती हुई नजर भी आ सकती है, क्योंकि देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन की बात की गई है, क्योंकि सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होता नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह कांग्रेस पार्टी के घराने की बात आ जाती है, घर की ही बात मानी जाती है, क्योंकि वो उनके दामाद हैं। राहुल गांधी जी भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं, क्योंकि राजनीतिक जो मोहरा हमें बनाया जा रहा है, जिसके हाथ में ईडी का तोता बताते हैं वो लोग,
होता है वो उसी का प्रयोग कर रहे हैं हमारी तरफ। लेकिन समय बदलेगा और समय बदलते ही हम इसका भी जवाब देंगे जनता ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।